इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में नर्व से रिलेटेड कुछ डिजीज यानी आपको तंत्रिका से संबंधित कुछ रोगों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि हमारे ये नर्व ब्रेन से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नर्व निकलती है। इनके कौन कौन से रोग हो सकते हैं इस पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे, है ना। और फिर उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको कार्य करती हैं, प्रभावी होती हैं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्रेन से रिलेटेड नर्व की संक्षिप्त जानकारी, नर्व डिजीज ब्रेन से रिलेटेड, है ना। ब्रेन से रिलेटेड नर्व डिजीज, ब्रेन से रिलेटेड नर्व डिजीज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले पार्किंसंस, है ना, पार्किंसंस डिजीज, है ना। पहले आपको पार्किंसंस डिजीज क्या होता है। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल आपको डिजीज होता है और जब हमारे ब्रेन की नर्व सेल्स अच्छी तरह से सिग्नल नहीं दे पाती हैं और जिसके कारण आपके हाथों के मसल्स, पैरों के मसल्स काम नहीं करते हैं और आपके हाथें और अंगुलियां कांपने लगती हैं, है ना। शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है ना, और गिरने की खतरा भी बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं आपको पार्किंसंस डिजीज, यानी आपको ब्रेन जो है हमारे मसल्स को सही रूप से सिग्नल नहीं भेज पाता है ना, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। दूसरा रोग आपका एपिलिप्सी, है ना। एपिलिप्सी, है ना, क्या होता है। मिर्गी, है ना, मिर्गी रोग, है ना। ये भी आपको ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है और यह ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स, नर्व या आपको नर्व द्वारा, न्यूरॉन सेल्स द्वारा आपको ब्रेन हमारा कार्य करता है। ब्रेन जो है हमारा आपको न्यूरॉन सेल्स द्वारा कार्य करता है और यह इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं, है ना। और कभी कभी ब्रेन का सिग्नल जो अचानक तेज हो जाना या असामान्य मात्रा में सिग्नल भेजना मिर्गी रोग का कारण बनता है, जिस कारण अचानक शरीर में झटके महसूस होने लगते हैं, बेहोशी होने लगती है, आंखों को पुतलियाँ उलट जाती हैं और मुख से झाग पर आपको पैखाना और पेशाब होने की भी आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी हमारा ब्रेन जो है न्यूरॉन सेल्स के द्वारा ही आपको सिग्नल भेजता है और कभी कभी जो है ये जो है सिग्नल आवश्यकता से अधिक या आपको तेजी से या असमान रूप से जाने लगते हैं हमारे शरीर में, तो ये मिर्गी रोग के लक्षण देखने को मिलते हैं। तीसरा डिजीज है अल्जाइमर, है ना। तीसरा अल्जाइमर रोग क्या होता है। ये भी आपको एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है ना। याददाश्त का कमज़ोर हो जाना और ब्रेन से रिलेटेड यह रोग जो है धीरे धीरे आपको उत्पन्न होता है ना, ब्रेन से। ये आपको जिसमें ब्रेन की नर्व सेल्स, है ना, ब्रेन की नर्व सेल्स धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। वो नर्व सेल, ब्रेन का वह हिस्सा जो हमारी याददाश्त को, क्रिया को कंट्रोल करता है, याददाश्त को कंट्रोल करता है ना। याददाश्त
रखने में मदद करता है, वहाँ के आपको नर्व सेल्स खराब होने लगते हैं धीरे धीरे, और हमें सोचने समझने और याद रखने की क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसको हम कहते हैं अल्जाइमर। और फिर आपको माइग्रेन। माइग्रेन सिर दर्द है ना, इसमें आपको नर्व के अलावा ब्लड वेसल्स का भी आपको सहयोग होता है माइग्रेन रोग में। इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन से निकलने वाली ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है ना, ज़्यादा रूप में काम करने लगती है, और ब्रेन से एक केमिकल CGRP है ना, CGRP केमिकल, जिसको हम आपको कैल्सिट्रिनेट, आपको जीन रिलेटेड पेप्टाइड है ना, आपको कैल्सिटोनिन जीनो रिलेटेड पेप्टाइड एक तरह का केमिकल है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है और जो हमारे नर्व में सूजन पैदा करता है और दर्द पैदा करता है, और सिर के किसी एक हिस्से में ही होती है, और साथ साथ में ब्लड वेसल्स, जो आपको ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरियाँ हैं, उनकी आपको उनमें फैलाव हो जाता है, और फिर वहाँ ब्लड की मात्रा तेज़ी से जाने लगती है, इसलिए तीव्र दर्द, आपको धड़कन जैसा दर्द महसूस होने लगती है। इसको हम कहते हैं आपको माइग्रेन है ना। ये नर्व से रिलेटेड और ब्लड सेल से रिलेटेड डिजीज होती है। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिजीज है ना, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिजीज में जिससे पैरालिसिस है ना, और हमारे शरीर के किसी भाग की मांसपेशियों का काम नहीं करना, काम करना बंद कर देती है, इसको हम पैरालिसिस कहते हैं। और ब्रेन नर्व सेल के माध्यम से सिग्नल भेजता है, मोटर नर्व के माध्यम से सिग्नल भेजता है, और नर्व मसल्स को कार्य करने के आदेश देता है। और जब ब्रेन आपको सिग्नल भेजने में गड़बड़ी हो जाती है, सिग्नल नहीं भेज पाती है, तो उधर की मांसपेशियों में आपका कोई मांसपेशियां में गतिविधि बंद हो जाती है, वो मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं। जैसे ब्रेन आपको न्यूरॉन सेल से बना है, इसकी सबसे सूक्ष्म इकाई न्यूरॉन होती है, और वहाँ किसी कारणवश आपका वो न्यूरॉन सेल्स डेड हो गया, तो किस कारण से होता है, कभी कभी आपको स्ट्रोक लग जाना, या आपके माथे में चोट लग जाना जहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, या वहाँ ब्लड आपको निकल कर वहाँ जम गया ब्लड, तो जम जाने के फलस्वरूप वहाँ के आसपास के जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनको भी आपको सही रूप में भोजन नहीं मिल पाता है, और वो न्यूरॉन सेल्स आपको डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर वहाँ से आपका मोटर नर्व के द्वारा सूचना नहीं भेजी जाती है, सिग्नल नहीं जा पाता है, तो हमारे ब्रेन के राइट साइड के न्यूरॉन सेल्स अगर डेड होते हैं तो लेफ्ट साइड का पैरालिसिस देखने को मिलता है, और लेफ्ट साइड के न्यूरॉन सेल्स अगर डेड होते हैं तो फिर राइट साइड का पैरालिसिस देखने को मिलता है। ये भी आपका एक नर्व से रिलेटेड डिजीज है। और साइटिका ये आपके हमारे लंबर रीजन के L4 और L5 और सैक्रल रीजन के आपको S1 और S2 से निकलने वाली एक साइटिक नर्व होती है, जो हमारे आपको हिप ज्वाइंट से होते हुए आपको थाई एरिया और फिर आपको कफ मसल से होते आपके एड़ी तक जाती है। सबसे मोटी नर्व होती है और सबसे लंबी नर्व होती है। अगर इसमें सूजन और दर्द हो जाता है तो उसको हम कहते हैं साइटिका। साइटिका पर आपको विस्तृत आपको वीडियो आप देखना है ना, यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर राजीव नैन के नाम से चैनल है, उसमें वीडियो नंबर 708 है ना, वीडियो नंबर 708 देखिए, उसमें साइटिका पर हम विस्तृत चर्चा किए हैं है ना, और फिर उसका ट्रीटमेंट भी हम बताएं। उसके बाद आता है पेरीफेरल नर्व
तो पेरिफेरल नर्व क्या होता है, हमारे सेंटर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से आपको जो नर्व निकलती है हमारे बाजू में, हमारे पैरों में, यानी सेंटर एरिया से अलग बाहर की ओर आती हैं, नर्व आपको पेरिफेरल नर्व कहलाती हैं, है ना। और इसमें आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना, पेरिफेरल नर्व में आपका सूजन, दर्द होना, आपको न्यूराइटिस, और फिर कार्पल टनल सिंड्रोम, हमारे कलाई के हड्डियों का दर्द, अंगुलियों में झिझिनी होना, सुनापन होना, है ना, इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बेल्स पल्सी, ये आपको हमारे चेहरे के आपका लकवा, है ना, आधे भाग में लकवा हो जाता है चेहरा में, उसको बेल पल्सी के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। ये भी आपको नर्व से रिलेटेड डिजीज है। कुछ डिजीज नर्व के इन्फेक्शन के कारण होते हैं, संक्रमण के कारण होते हैं, जैसे आपको इंसेफ्लाइटिस, है ना। इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, ये भी आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और आपको वायरल इन्फेक्शन के कारण आपको होता है। हमारे ब्रेन के नर्व सेल में सूजन हो जाती है इन्फेक्शन के चलते, और कुछ लक्षण आपको देखने को मिलता है जिसमें इसको तीव्र बुखार होना, है ना, और माथा में दर्द होना, सिर दर्द होना, कभी कभी आपको बेहोशी हो जाना, है ना, ये आपको इंसेफ्लाइटिस के चलते होता है। और फिर एक और रोग मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस में भी आपको क्या होता है, मेनिंजाइटिस में आपको ब्रेन को कवर करने वाली जो झिल्ली होती है उसमें संक्रमण लग जाता है, बैक्टीरियल संक्रमण या आपको वायरल संक्रमण के चलते उसमें सूजन हो जाती है और फिर आपको मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ये नर्व से रिलेटेड डिजीज है। और फिर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस, है ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब कि आपके न्यूरॉन को आपको कवर करने वाली माइलिन शीथ जो होती है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, तो वो नष्ट हो जाते हैं, तो न्यूरॉन सेल्स खराब होने लगते हैं, उसके चलते आपको न्यूरॉन सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, है ना। तो इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार सर्वाइकल एरिया से, है ना, हमारे गर्दन के एरिया से भी आपको नर्व जो निकलती है उसके चलते भी कई रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें प्रमुख रोग है ना, स्लिप डिस्क आपको इस एरिया का, या थ्रोसिक एरिया, है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है आपको उसमें थ्रोसिक एरिया वाला भाग जो है, डोर्सल एरिया वाला भाग में, वहाँ की नर्व के चलते भी उसमें नर्व में भी डिज होते हैं, है ना, वहाँ का स्लिप डिस्क हो जाना, थ्रोसिक एरिया का आपको स्लिप डिस्क हो जाना। उसके अलावा आपको लंबर रीजन और सैक्रल रीजन के नर्व जो है, जैसे साइटिका का हमने चर्चा किया, साइटिका आपको, और फिर और कई सब तरह के रोग भी आपको इसके देखने को मिलते हैं। ये सभी आपको नर्व से रिलेटेड आपको डिजीज है, रोग है। इस पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ आपको ज़्यादातर आपको जैसे S1, S5, S3 और फिर S10 और C ग्रुप की औषधियाँ C1, C4, C3 और फिर F1 और F2 ब्लड ग्रुप की औषधि A3, और इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी में WE, YE और RE, है ना, RE, ये सभी औषधियाँ जो हैं आपको इन सभी रोगों में, है ना, प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती हैं इनके डाइजेशन के हिसाब से, है ना। जब हम आपको इनकी विस्तृत रोगों पर चर्चा करेंगे, रोग और रोग निदान वाले भाग में चलेंगे, तो उसमें फिर इन सभी रोगों के बारे में अलग अलग होने के कारण और फिर उसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधि उसको ठीक कर सकते हैं, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे।